प्रणाम सबको, प्रणाम। प्रणाम प्रभु प्रणाम जी। भोले बाबा। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। आपकी आज की अध्याय में जितने भी ग्रंथि है, पहले ग्रंथि का समझ लें, ठीक है। धारणा, समझ, लोभ, ईर्ष्या, डाह, प्रेम, करुणा, ये जो सारे ग्रंथियां है, ये सारे ग्रंथियां देवी देवता है, ठीक है। लेकिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश देवी देवता नहीं है, वो देवी देवता का निर्माण करता। और इसलिए विष्णु को अहंकार ग्रंथि है ना। अब अहंकार क्या है, अब इसको समझ लेते हैं। अब सारी चीज, लोभ, ईर्ष्या, डाहा, माया, प्रेम, करुणा, ये सारी चीज तो हमारे दिनचर्या में आ जाती है। तो ये हो गया हमारे देवी देवता, है ना। कुछ का ऊर्जा भी पकड़ रहा है। अब एकदम पावरफुल आ गया, हनुमान का ऊर्जा पकड़ रहा है ना। अगर शिव को मानते हो तो रुद्र का वो पकड़ रहा है। इस तरीका से वो लेते हैं, मतलब अपनी अपनी ऊर्जा के हिसाब से अपनी अपनी देवी देवता को में चले जाते हैं। और रह गए अहंकार। अब अहंकार को समझ जितनी जितनी ऊपर बढ़ेंगे, उतना उतना समझ आप बढ़ेगा। अब भाषा में, शब्द में प्रयोग करने से अहंकार का अर्थ क्या है, जो आप खुद को समझते हो वो आप नहीं हो। अगर आपको खुद मैं कर रहा हूं बोल रहे हो तो अहंकार है। आप नहीं कर रहे बोल रहे हो, खुद परमात्मा करवा रहे बोल रहा है, तो आप अहंकार रही, तो परमात्मा ही खुद कर रहा है। ऐसा हम शब्द में व्यक्त करते हैं। लेकिन अनुभव में स्तर के हिसाब से आ जाता है। जैसे संसार में जो जीते हैं, अब उनको अहंकार क्या लगता है, अपने आप को बड़ापन दिखाना, है ना। कुछ तो ऐसा करना, वो करना, ये करना, ये बातें करना, ये सारी चीज को लेते हैं अहंकार संसार में। जब हम अध्यात्म में आ जाते हैं तब समझ जाते हैं ये तो हमारे स्वभाव है ना। स्वभाव अच्छा होना चाहिए। वो जो अभी माता जी बोली थी, बीच का रास्ता, तटस्थ। तटस्थ क्या है, ना इधर का ना उधर का, जो अभी जो है, सही है, वही है। वो है तटस्थ, बीच का रास्ता, एकदम सीधा शॉर्टकट रास्ता। यही रास्ते का भी आपने जिक्र किया था रश्मि जी। जब हम अध्यात्म में चलते हैं तब ये बात भूलकर हम अहंकार को, खुद को अहंकार है, मैं अहंकार हूं, अब उस पर लगते हैं। तो समाधि से पहले जितने भी, अब वो समझता है परिभाषा के ऊपर, उसको अहंकार समझ आया, तो उसको हो गया शब्द ज्ञान। उस शब्द से अब जब भी वो मन के शब्द में वो अपना अहंकार गिराते रहता है। अब जब समाधि घटती है, समाधि घटने के बाद क्या होती है, हर एक शब्द का ज्ञान हो जाता है, शब्द ज्ञान होता है। तब उसको समाधि में ये बात भी पता चलता है, जो मैं असली स्वरूप था, ये शरीर, वो तो शरीर बोली नहीं हूँ, मैं तो अलग सा रूप हूँ। ये तो ऊर्जा स्वरूप हूँ, ये ऊर्जा है। अब उसको वो समझ आया। तब उसका वो अहंकार का दूसरा रूप समझ आया, और वो डेंजर रूप समझ आया। अब वो समझेगा मैं ऊर्जा हूँ। अब ये छोड़ो, ये संसार का ये तो छोड़ो, मैं तो ऊर्जा स्वरूप हूँ, मैं तो भगवान हूँ। मैं जान गया, पहचान गया, मैं अहंकार अब मैं है ही नहीं, वही ऊर्जा है बोलता है। लेकिन वो ऊर्जा को नहीं खुद महसूस कर रहा है वहां पे। अब भी अहंकार वहां पे भी नहीं गिरा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके उसका एक पहलू में वो ऊर्जा भी तो मैं ही हूँ, और वो शक्ति स्वरूप ऊर्जा है, उसी ऊर्जा हूँ मैं, क्योंकि मुझे समाधि घटी, मैं ऊर्जा हूँ, हो गया हूँ ऊर्जा में। ये आ जाता है। अब ये उपरला स्तर का है। अब उसमें तो नहीं आएगा मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। उसको नहीं आएगा, कभी भी नहीं बोलेगा वो मैं कर रहा हूँ, नहीं, वो करवा रहा है बोलने लगेगा। ऑटोमेटिक नहीं बोलने लगेगा ऐसा। लेकिन बोलकर भी वो ऊर्जा स्वरूप भी खुद को मान रहा है। तब या फिर एक पहलू रह जाती है, ये और डेंजर है, क्योंकि यहाँ पे सिद्धियां शुरुआत होती है, यहाँ पे ब्रह्मचार्य साधना शुरू होती है, यहाँ पे कल्प वृक्ष शुरू होती है, यहाँ पे कुंडलिनियां शुरू होती है, सब कुछ जो इतना अध्यात्म को जो कुछ भी बताया गया है, सारे कुछ अब यहाँ से निकलना शुरू होता है। अब निकला ऐसा चीज, अगर आप सही चीज में नहीं हो, तो फिर वही चीज लेके जाके उधर है वो करेगा। अब वो अच्छा करेगा बुरा करेगा, उसके लिए कुछ भी नहीं हो, बस उसको निकलना है, बाहर निकलना है। बाहर निकलना अर्थ आपकी कृत्य से निकलेगा वो। अब ये क्या किया, वो क्या, वो क्या, वो आपकी बातें में पड़ जाएगी। तो इसलिए समझ चाहिए यहाँ पे भी अहंकार। अब जब वो पूर्ण अहंकार कब गिरेगा, जब वो दर्शन होगा तभी गिरेगा पूर्ण अहंकार।
उससे पहले ऊर्जा स्वरूप अहंकार समझ में आएगा, और मैं नहीं कर रहा हूं समझ में आएगा, ऊर्जा ही करवा रहा है, वही दिया था, उसी ने करवाया, वो समझ आता है। लेकिन एक पहलू में वो ऊर्जा भी तो मैं हूँ, वो आ जाता है। क्या क्या समझ आए बताइए। प्रभु जी फिर वो ऊर्जा का अहंकार हो जाता है कि ये तो मैं हूँ, मैं नहीं कर रहा, ये तो ऊर्जा ही करवा रही अहंकार होता है। वही है, वही वही कहना चाहता है ना। हूँ। हाँ, आगे और बढ़ के ये इसको समस्या लेके ये हो आप जाता है वो कि ये वो उससे भी बड़ा अहंकार हो जाता है। हाँ सही समझ पाई ना मैं? हाँ हाँ, यही है। जी सुधा माता जी बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। हाँ जी। अब मैं पता नहीं क्या बोल, मैं ये बोल रही थी कि कुछ चीज हमारे जैसे कि अंदर से हमें खुशी होती है ना, कुछ काम किया हमने, हमें अंदर से खुशी होती है ना, तो हमें पता चल गया कि हमने अच्छा किया है कुछ ना, और ऊर्जा ने करवाया है, मतलब हमने नहीं करा, ऊर्जा ने करवाया है। लेकिन हमारे मन से मतलब कुछ हमसे कुछ गलत हो गया है और हमारा मन दुखी हो रहा है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था ना, तो वो फिर वो तो फिर झेलना ही पड़ेगा ना, वो तो गलत हो गया है। उसमें जी ऊर्जा का कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कि ऊर्जा करवा रही है, हम नहीं बोल सकते हैं कि ऊर्जा करवा रही है, उसको हमें झेलना है मतलब। हाँ जी। है हाँ प्रभु जी। हाँ। हाँ, इसको थोड़ा और दूसरा एंगल से समझ लेना, ठीक है। हाँ सब कुछ ऊर्जा ही हाँ है ना। ऊर्जा का हाँ अपना रास्ता होता है, हाँ जी। और हम वो ऊर्जा जहाँ जहाँ बहता है वहां वहां हमने बीज डाले होते हैं। हाँ 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 अब बुरी ऊर्जा के रास्ते में आप जा रहे हो तो बुरी ऊर्जा का बीज डाल रहे हो, तो बुरे तरीके से आपको बाद में तो भोगना ही पड़ेगा। वो भी तो बुरा भी तो ऊर्जा ही था, भगवान ने ही करवाया। हाँ जी। हाँ नहीं समझ रहे हो। अगर अस्ते रास्ते से चल रहे हो तो अस्ते रास्ते में फिर आप बीज डाल के चल रहे हो। हाँ अब अस्ते रास्ते में बीज डाल के चल रहे हो तो फिर आपको तो अच्छा अच्छा मिलेगा। हाँ वो तो प्रभात दोनों ऊर्जा वही है ना, राम भी वही है, रावण भी वही है। हाँ, पर हम मतलब उसमें प्रेजेंट में हैं हम, नहीं, अब मतलब सुनिए, होश, होश में अब है, फिर होश एक पूर्ण दूसरा। है। हाँ हाँ, जी। अब ये पहले ऊर्जा को तो समझ में आया ना। ऊर्जा को हम्म। अगर इतना समझ आया तो आपको पाप और पुण्य क्या बोलते हो ना, पाप लगता है कि नहीं हाँ लगता हाँ बोलते हो, आपको समझ हाँ में आ जाएगा क्या पाप है हाँ क्या पुण्य हाँ जी। है हाँ ना। तो हाँ जो हाँ ऊर्जा की प्रवाह में गया तो वो ऊर्जा को जिस तरह करेगा। तो आपने अगर को दारू पी ली तो आपको चढ़ेगा। हाँ ये तो प्राकृतिक नियम है। उसी तरह वो हाँ ऊर्जा का भी प्रवाह के हिसाब से प्राकृतिक अपने नियम में बीज डालते जाता है, उसी तरह होते ही जाता है, और करना ही हाँ। पड़ता है जैसे पड़ता है ना। कहाँ ये पर? हो गया अब पाप और पुण्य और ऊर्जा के साथ। जी जी अब जी। अब हम किस रास्ते से जाए, कभी तो हमको झगड़ा भी करना पड़ता है। हाँ हाँ अब हमको तो समझ नहीं आ जाता है ये अच्छा है ये बुरा है। हाँ तो जी। हम इस बात को कैसे समझे, ये बात को ऐसे समझे कि आप अगर धैर्य में हो, सोच पा हम्म। सकते हो, अगर खुद को देख पाते हो कि मैं अभी 5D में सच में हूँ, आपको हम्म। लगे तो वो है हम्म। ब्रह्म करवा रहा है। जी। अगर आपको कहीं हड़बड़ मन बुद्धि चल रहा है, सोच आ रहा है, विचार आ रहा है, और उसके बाद ये बहुत सारे परेशानी आ रहा है, आप खुद भी अच्छे स्थान हम्म में हो, तो समझ लेना हम्म आप वो हम्म उसकी रास्ते में गए। हम्म। जी। समझा। हाँ जी। हाँ, आप पकड़ सकते हैं। मन मन बुद्धि से करेंगे तो क्या है, गलत ही ब्रह्म का है। ऊर्जा ऊर्जा करवा रहा है या आपका ऊर्जा करवा रहा है, अब पता चलेगा। हाँ, मन बुद्धि वाला ऊर्जा करवा रहा है। गलत अभी तक है ना, और वो भाव वाला 5D वाला करवा रहा है, जो अच्छा करवा रहा है। हाँ, और हम क्या समझते भी है कि एक बार अगर वहां पहुंच गए, जैसे 5D को हम जान गए और हम पहुंच गए, तो हमको क्या हम्म, लगता है कि हाँ अब तो पहुंच गए, तो हमारे सारे ऊर्जा अब 5D का ही है, ब्रह्म का ही है, हाँ वही करवा रहा हाँ है। ये जी। भी समझ आ जाता है, ये भी गलत है।
और दूसरी समझ, और हमको अध्यात्म में आगे बढ़ने का गलत समझ और दूसरा है कि मैं उस दिन भी एक सत्संग में बताया था कि हम लोग क्या समझते हैं कि जो कहानी में भगवान के बारे में सुने हो ना, हम ज्ञान प्राप्त करने के बाद वैसे ही होंगे सोचेंगे, जी, वहां हाँ पे जी, गड़बड़। हाँ, और कोई ज्ञानी है तो फिर वो वैसे ही होना पड़ेगा सोचेंगे, तो फिर वहां पे अब नहीं मिला उनको कुछ। हाँ, मतलब वहाँ पर क्योंकि प्रैक्टिकल होना चाहिए, भाव है, से होना चाहिए। हाँ, आप जैसा है वैसे ही, वो बस चेतना खुला, बस उसको पता चला। जी, पता चलने के बाद भी क्या पता चला, वही था। हमको तो पहले से पता था, ये सारे हम संसार में जी गए तो भूल गए, बस उतना ही। हम्म, और कुछ अलग से पता चलता है, ये नहीं जानने का कोई जरूरत है ही नहीं। क्योंकि जो जितना ये मनुष्य के दिमाग में कचर पचर में जानने का है, वो अपने दिनचर्या में ही है। जी, वो दिनचर्या को तो ऐसे जानता है वो। हाँ, हम अपनी दिनचर्या से आगे कुछ करते हैं, नहीं, कहाँ करते वही नहीं, दिनचर्या ही करते हैं ना। भला जो कुछ हाँ, भी करो, तो पढ़ो, ध्यान करो, भगवान की स्मरण करो, वो दिनचर्या में है। दिनचर्या का अर्थ सूर्य उदय मस्त है, अपने रास्ते में चलता रहता है, आप करो या ना करो, कुछ करो क्या करो, भला मतलब जी, नहीं रहेगा। हम्म। वैसे तो हम 3D में ही जीते हैं, हर समय 3D में ही जीते हैं, लेकिन 5D में जाने के लिए जैसे हम माना कहीं पर हम रास्ते चल रहे हैं तो हमें वहां पर ध्यान देना चाहिए कि आगे रास्ता टूटा तो नहीं है, कांटे तो नहीं है हमारे रास्ते में ना, नहीं तो तो ये फिर हमारा 5D में नहीं चले। माता जी, विष्णु आ जाएगी फिर, और आपको अच्छा अच्छा लॉजिक देके फिर हाँ ठीक है ये करके जस्टिफाई कर देगी आपको, ठीक है। हाँ जी, हाँ, ये मायावी विष्णु और मायावी है, मतलब ये जस्टिफाई करके आपको हाँ हाँ करके लगेगी। वो 5D का समझने के लिए पहले आप धैर्य को पकड़ना है। धैर्य को पकड़ने पाने के बाद अब भी उस टाइम आपको जज खुद करना है, सेकंड भी नहीं लगेगा, नैनो सेकंड में ही पता चलेगा कि आप धैर्य में हो कि 5D में हो कि 3D में हो। आपको उसी टाइम पता चलेगा। और आप 3D में जाओ, उधर के बीच आप, क्योंकि एक ब्रह्मांड में आपके लिए सब छूट है। हाँ जी, हाँ, हम्म, ठीक, ठीक ठीक है प्रभु जी, ठीक, प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। माया तो प्रभु जी हमारे साथ 24 घंटे रहती है, लेकिन हमें होश में, धैर्य में रहकर विवेक से सोचना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। हर क्षण हमें ये सोच इस के करेंगे फिर वो बिगड़ जाएगी ना। वैष्णवी के रे तो आपकी ये विष्णु माया, माया भी विष्णु मायावी विष्णु। जो है, हाँ आपकी सोच को जी फिर अच्छा अच्छा करके नहीं लगेगा आएगा। सोच के जी अगर करेंगे तो क्या पता कि अभी सोच के आपको एक सोच उसको झापड़ मारना है। अब एक सोच आपको जस्टिफाई करेगा, उसको झापड़ मारो, और फिर दूसरी सोच आपको जस्टिफाई करेगा नहीं, उसको झापड़ मत मारो। जी हो जाता है ना। जी और आप जैसे चाहते हो विष्णु भी माया उसी तरीके से आपको जस्टिफाई करके लेके जाएगा, क्योंकि जस्टिफाई जिधर भी होता है। फिर वो झापड़ मारने का रीजन भी बता हाँ, देगा, रीजन मामा भी बताता है, मारना इसने भी गलती लगाता है। किया तो मारने को है भी, हाँ, मारना भी क्योंकि लगाता वो है। मायावी मैं विष्णु तो उसी तरफ ऊर्जा लेके हाँ, जाता है। जी इसको वही तो पकड़ने का रास्ता वही तो बता रहा हूँ। धैर्य पकड़ो, 5D को जानो और देखो खुद 5D में हो या नहीं। बस इससे हाँ, इलावा कोई है ही नहीं। धैर्य में रहकर ही पकड़ना पड़ेगा। हाँ, दायरे में रहो और 5D की अवस्था को जानो, और उस अवस्था में हो या नहीं उस पकड़ो। और जी नहीं हो तो जी थोड़ी देर में वो अवस्था में आने का प्रयत्न करना और डिसीजन करना। जी तब मायावी विष्णु आपको नहीं वो करेगी। समझ में आया जी रमा माता जी जी? जी समझ में आया। हाँ, और मायावी विष्णु भी भगवान ही है। हाँ वही तो चक्कर है ना कि माया भी तो वही है। ले लो भैया, ले लो। यही तो चक्कर है, माया ने चारों तरफ से घेर रखा है विष्णु जी ने। जी जी।